ओम शांति। तो आज 22 जनवरी 70 की मुरली, अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना, ये मुरली का टाइटल है। और इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है वो हम रिवाइज करेंगे शॉर्ट में। तो मुरली का टाइटल है अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना। तो बाबा यहाँ पर हमें क्या सिखाने आते हैं? ड्रिल। बाप सभी बच्चों को आवाज से परे ले जाने की ड्रिल सिखा रहे हैं। तो 1 सेकंड में आवाज में आना और 1 सेकंड में आवाज से परे जाना, ऐसा अभ्यास हमें इस वर्तमान समय बहुत आवश्यक है। तो जैसे मुरली का टाइटल है अंतिम कोर्स, क्या है? मन के भावों को जानना। तो जितनी जितनी हमारी अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे हम, तो क्या होगा? तो हम के मन के भावों को जान सकते हैं। यही हमारा अंतिम कोर्स है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? बाबा ने कहा कि सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। जैसे हम बाप दादा के पास, अंतिम समय बाबा के पास भी जाते थे, तो बाबा हमें अपने, है ना, मन के भाव को जानते थे। तो वैसे हमारा भी अंतिम समय ये सारा होने वाला है। उसके लिए क्या करना है? बुद्धि की लाइन क्लियर हो, माना बुद्धि में कोई डिस्टरबेंस ना हो, लाइन क्लियर, तभी हम मन के भावों को जान सकते हैं। तो ये कब होगा? उसके लिए हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? 3 बातें हमें अंडरलाइन करनी है। एक तो अटूट, अटल और अथक। यह तीनों बातें जीवन में हो। हमारा पुरुषार्थ कैसे हो? अटूट, अटल और अथक, थकना भी नहीं है, टूटने वाला भी नहीं। तो तभी हमारी बुद्धि की जो लाइन है वो कैसे रहेगी? बुद्धि में कोई भी प्रकार का विघ्न नहीं आएगा। और इसके लिए बाबा ने क्या एग्जाम्पल दिया? इससे क्या होगा? जब, तो हम भविष्य ऐसा स्पष्ट हमें दिखाई देगा। भविष्य जैसे वर्तमान हमें स्पष्ट दिखाई देता है। तो इसके लिए एग्जाम्पल टेलीविजन। टेली माना जो दूर का, और विजन तो दिखाई, जैसे टेलीविजन में, टीवी पे हमें दूर का दृश्य नजदीक दिखाई देता, वैसे ही बुद्धि और दृष्टि जो है वो टेलीविजन के भांति सभी बातें स्पष्ट दिखाई देगी। कब? जब हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, हम अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे। और फिर बाबा ने और एक एग्जाम्पल दिया कि इससे क्या होगा? जैसे सूर्य जब आता है तो सूरज के प्रकाश में हमें सब चीजें स्पष्ट दिखाई देती है, जो अंधकार है वो खत्म हो जाता। तो वैसे ही बाबा क्या है? ज्ञान सूर्य। तो जब बाबा के साथ, ज्ञान सूर्य के साथ हमारा अटूट संबंध हो जाता है, तो हमारे जीवन में भी हर चीज, हमें हर बात स्पष्ट दिखाई देती है। तो अंधकार है ना, जो माया का अंधकार, वह धुंध, वो क्या हो जाता है? वो हट जाते हैं। और जैसे कोई पिता अपने मेले में जाता है तो बच्चों के लिए सौगात होता है। तो यहाँ बाप दादा क्या अनोखी चीज लेकर आए? 2 चीजें। एक है शुभ चिंतन, दूसरा है शुभ चिंतक। शुभ चिंतन करने से क्या होता है? अपनी स्थिति बनती है। सौगात बाबा ने हमें दी है, शुभ चिंतन करके स्थिति बनानी, शुभ चिंतक बन के आत्माओं की सेवा करनी है। फिर बाबा ने कहा कि बाबा हमारे 3 रूप करते हैं। दूसरा, संगम का भविष्य क्या है? फरिश्ता। और तीसरा, भविष्य देवता रूप। तो वैसे हमें भी हमारा और सभी अपनों का ये साक्षात्कार होना चाहिए जब हम ये अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करेंगे, बुद्धि की लाइन क्लियर। क्योंकि हमें, हम पहले वाला क्या पुरुषार्थ करते थे, उससे अभी हमारा पुरुषार्थ अच्छा है ये देखते, लेकिन हमें वो नहीं देखना है। बाबा वो नहीं देखते। बाबा हमारा फाइनल, अंतिम जो भविष्य का स्वरूप है, फरिश्ता, तो वो और अभी का पुरुषार्थ इसके साथ मैच करते हैं। तो हमें भी वो देखना है कि पुरुषार्थ चाहिए, तो वो पुरुषार्थ क्या हमारा तीव्र हो रहा है, ये चेकिंग करनी है। अभी तक हमने क्या किया और अभी क्या कर रहे हैं, ये नहीं। तो तीनों रूपों को हमें देखना है। जब हमारा ये बुद्धि की लाइन क्लियर होगी तो हमें ये पता चलेगा कि अभी मेरा फाइनल भविष्य का फरिश्ता रूप के लिए कितना समय है। फिर बाबा देखते हैं कि विजयी रत्न, तो विजयी रत्न क्या होंगे? अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त करेंगे, है ना। माला के 108 मन के उनको विजयी रत्न कहते हैं। तो संपूर्णता को हमने कितना प्राप्त किया है, तो ये चेकिंग करनी है। अपने अपने नंबर प्रमाण संपूर्णता को प्राप्त हो रहे हैं। सपोज हमारा नंबर है 10,
तो 10 वाले की कितनी जो होनी चाहिए संपूर्णता, उससे हमारा हमें चेकिंग करनी है, तो वो हमें चेक करना होता है। फिर आगे बाबा ने कहा कि अशरीरी बनने का अभ्यास जो है, ड्रिल, वो हमें करना है। जैसे शरीर का हमने, है ना, चोला पहना और हमने सेवा की, फिर वापस गए, तो ये जो चोला उतार दे, तो शरीर का भान बिल्कुल छोड़, बस गए, तो आप आए और गए, ये हमें करते रहना है। तो जैसे ड्यूटी की ड्रेस बदल कर घर की ड्रेस पहन लेते हैं, तो वैसे ही ये शरीर रूपी वस्त्र का आधार लिया, सर्विस हुई और फिर वापस अव्यक्त स्थिति में स्थित हो गए। फिर बाबा ने आगे कहा कि हमें हल्का रहना है, अंदर भी बाहर भी, अपने स्वभाव संस्कार के साथ, दूसरों के स्वभाव संस्कार के साथ, प्लस हमें अलर्ट भी रहना है। फिर इसमें बाबा ने एक बात कही, नशा और निश्चय की। तो क्या होता है कि ये नहीं समझते, क्योंकि हम तीनों कालों को जानते, तो हम नए तो है नहीं, पुराने हैं। तो हमें नशा होना चाहिए कि हम तो पुराने हैं और हम कल्प पहले वाला हमारा अधिकार लेने के लिए आए हैं। तो ये हमारा जैसे नशा होना चाहिए, और निश्चय कि हम ही वो कल्प पहले वाले बच्चे हैं, और हम अधिकार हमें नहीं मिलेगा तो और किसको मिलेगा। तो ये हमें निश्चय भी होना चाहिए कि कल्प पहले वाले हैं, और ऐसा, और अ, जैसे कोर्टों में कोई की आत्माएं हैं, ये निश्चय हमें भूलना नहीं है। और मन की एक एक से मिलना, मन की बात, तो यह है। तो वह वहाँ देखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से फिर बाबा को सबसे मिलना होता है। तो ये थी हमारे 22 जनवरी 70 की मुरली, जो 70 की दूसरी मुरली थी, वैसे उसका 44 नंबर है। अंतिम कोर्स, मन के भावों को जानना, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। ओम शांति।